आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बुल्स का तूफान दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिला, जहां आखिरकार निफ्टी साइकोलॉजिकल 22,500 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। किंतु उससे भी अच्छी बात यह है कि और अपसाइड देखने को मिल सकती है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,502 प्लस 2.03%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,006 प्लस 1.85%। पिछले हफ्ते निफ्टी में बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिली और जिन 5 पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से ये देखने को मिली वो इस प्रकार थे। पहला, वॉल स्ट्रीट पर डाउ जोन्स ने पहली बार 40,000 मार्क के ऊपर बंद दिया। दूसरा, डाउ जोन्स के ऐसे अच्छे प्रदर्शन की वजह से अब निफ्टी से भी उम्मीदें बढ़ गई है। तीसरा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि यूएस में अप्रैल महीने का सीपीआई इन्फ्लेशन नीचे आया, जिस वजह से अब फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर महीने में रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई है। चौथा, प्री इलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है, जहां निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि मौजूदा सरकार फिर सत्ता स्थापन करेगी लोकसभा इलेक्शंस के बाद। और पांचवा, WTI कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल के नीचे ही व्यापार करते नजर आए। संक्षेप में कहे तो इंस्पायर्ड बुल और अरेस्टेड बेयर्स। अब ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पहला, निफ्टी ने एक वोलेटाइल वीक का अर्न 2.3% ऊपर किया। निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 22,794.70 मार्क पर देखने को मिल रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी भी 1.64% ऊपर बढ़ा, 48,200 मार्क पर क्लोजिंग देखने को मिला। बैंक निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई 49,974.75 मार्क पर कायम है। तीसरा, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.78% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.17% ही ऊपर रहा। आउट परफॉर्मिंग निफ्टी सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 7.43% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 7.03% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 6.92% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 4.51% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.50% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.09% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.68% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.16% ऊपर, निफ्टी IT इंडेक्स 1.53% ऊपर। वही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.11% नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 4.88% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 5.61% ऊपर बढ़ा। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। M&M 14.17% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज 9.38% ऊपर, लार्सन 5.89% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5.80% ऊपर, हिंडाल्को 5.55% ऊपर। वहीं लूजर्स में टाटा मोटर्स 8.86% नीचे, बजाज ऑटो 1.87% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 1.85% नीचे, नेस्ले 1.14% नीचे, TCS 1.09% नीचे। अब कुछ अहम बातें जो जानना जरूरी। निफ्टी का बुलिश कंस्ट्रक्टिव आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि बेंचमार्क निफ्टी 21, 50, 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है। टेक्निकली अब सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई 22,795 मार्क को रिकैप्चर करने पर रहेगा और फिर उसके बाद सबका ध्यान इंटरमंथ लक्ष्य साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क पर रहेगा। फिर भी एक चिंता का विषय यह है कि इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी 20 लेवल्स के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है और पिछले 30 दिनों में ही ये देखने को मिल रहा है। इस वजह से आगे भी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और एक चिंता का विषय यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने कुल मिलाकर 10,053 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। सिल्वर प्राइसेस की बात करें तो $31 प्रति आउंस पर सिल्वर पहुंच चुका है, जो कि जनवरी 2013 के बाद का सर्वोच्च स्तर है और इस साल में ईयर टू डेट 25% ऊपर है। इस बढ़त का श्रेय रोबस्ट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डिमांड को दिया जा रहा है। निकल प्राइसेस भी $21,000 प्रति टन मार्क पर पहुंच चुके हैं, जो कि सितंबर 2023 के बाद का सर्वोच्च स्तर है, क्योंकि निवेशक एंग्शियस है पोटेंशियल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के चलते।